हाँ दोस्तों आज हम लोग दोस्तों कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का चैप्टर नंबर 10 देखने जा रहे हैं। ठीक है, और 9 सेट ऑलरेडी इसे अपलोड है। तो जाइए दोस्तों देखिए, अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो दोस्तों उनको सारे क्वेश्चन को लगा लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ बोला दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन बी वैष्णवी राठौर। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC का प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन ए प्रकाश मगदूम याद रखिए प्रकाश मगदूम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसे पराक्रम समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया है। याद रखिए ऑप्शन डी संजय जायसवाल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास में संबंधित है। याद रखिए ऑप्शन ए स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूह, उनके परिसंघ, उत्पाद संयोजन को आदि के संगठन करने, उनके लिए आर्थिक समावेश और रोजगार सुनिश्चित कराना है। याद रखिए ऑप्शन डी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DAYNRLM। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा सतत जीविकोपार्जन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो कब किया गया था, याद है ऑप्शन बी 5 अगस्त 2018। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। याद रखिएगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहली प्रसिद्ध दांडी मार्च लगभग कितने दूरी तय की गई थी। याद है ऑप्शन बी। ठीक है, 241 मील। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो याद रखिए ऑप्शन बी 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है देखिए संयुक्त राष्ट्र UN सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी 2 वर्ष अस्थायी के लिए बोला गया है। उसका नेक्स्ट 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED को किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश सदस्य है। कितने सदस्य। याद रखिए ऑप्शन सी 5 अस्थायी या 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाले GSLV रॉकेट का क्रायोजेनिक अपर स्टेज में परिणोद प्रोपेलेंट के रूप में किनका उपयोग होता है। याद रखिए ऑप्शन सी तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग तकनीक में Cas9 प्रोटीन की क्या भूमिका है। तो याद रखिए ऑप्शन सी यह एक आणविक कैंची मोलिकुलर सीसर के रूप में कार्य करता है जो DNA के एक विशिष्ट स्थान को काटता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि फसलों के बायोफर्टिफिकेशन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। याद रखें ऑप्शन सी फसलों में विटामिन, खनिज और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ कहा गया ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है। याद रखें ऑप्शन ए पहला स्थान पर। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम KIBG 2025 में बिहार ने कितना स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी एक भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों ये रीजनिंग है और रीजनिंग को हम लोग दोस्तों छोड़ देंगे। ठीक है, रीजनिंग को हम लोग छोड़ देंगे और उसके बाद जब जीके जो आएगा उसको हम लोग कर लेंगे। रीजनिंग और मैथ को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि सॉल्यूशन का चक्कर है दोस्तों। ठीक है, यदि आप कहिए दोस्तों तो हम अलग से बना देंगे इसके लिए वीडियो। ठीक है, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं रीजनिंग और मैथ को, बाकी बात जितना है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से पता 1 H नंबर 15 हाउस नंबर 15 नेहरू मार्ग पटना और पता नंबर 2 15 नेहरू रोड पटना, इन दोनों का सफलतापूर्वक मिलान करना क्या दर्शाता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी मिलान प्रणाली मामूली भिन्नताओं को संभालने में सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डेटा मिलान में फॉल्स पॉजिटिव का क्या अर्थ है।
याद रखें ऑप्शन ए, जो अलग अलग रिकॉर्ड को गलती से एक ही रूप में मिलान हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ग्रामीण विकास की अवधारणा डेवलपमेंट शब्द का क्या अर्थ है। याद रखें ऑप्शन बी, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समग्र प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से कौन सा कथन उसकी श्रम प्रधान प्रकृति को दर्शाता है। याद रखें ऑप्शन बी, कृषि और संबंधित क्षेत्र पर निर्भरता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज इंस्टीट्यूट को ग्रामीण विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। याद रखें ऑप्शन बी, क्योंकि वे स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन DAYNRLM के प्रमुख उद्देश्य क्या है। याद रखें ऑप्शन सी, ग्रामीण गरीबों के लिए अस्थायी आजीविका के अवसर का सृजन करना। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो याद रखें ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार सरकार की सतत जीविका पोषण योजना SJY किस विशिष्ट समूह पर केंद्रित है। याद रखें ऑप्शन बी, राज्य के अति गरीब परिवारों पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौशल युवा प्रोग्राम KYP किस मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रदान करता है। याद रखिए ऑप्शन ए, बिहार कौशल विकास मिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के संबंध में आपसी विश्वास का क्या महत्व है। याद रखें ऑप्शन सी, यह समूह के सदस्य के बीच सहयोग और वित्तीय स्थिति की नींव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विलेज ऑर्गेनाइजेशन VO और क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF को उच्च स्तरीय फेडरेशन क्यों कहा जाता है। याद रखिए ऑप्शन बी, क्योंकि वे कई SHG को मिलाकर एक बड़े स्तर पर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि SHG बैंक लिंकेज का क्या महत्व है। तो क्या महत्व है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, जो यह ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बुनियादी बही खाता बेसिक बुक कीपिंग वित्तीय साक्षरता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो याद रखें ऑप्शन बी, यह व्यक्तियों को समूहों को उनके वित्तीय लेन देन को ट्रैक करने और समझने में सक्षम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लाइवलीहुड प्रमोशन में वैल्यू चेन एंड मार्केट लिंकेज का क्या महत्व है। तो याद रखें ऑप्शन बी, उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड में क्या शामिल है। तो क्या शामिल है, ऑप्शन सी, कृषि बागवानी और पशुधन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में नॉन फॉर्म ऑफ फॉर्म लाइवलीहुड का क्या विशेषता है। याद रखिए ऑप्शन बी, विनिर्माण सेवाएं और व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण MAYG किसके लिए है। याद रखिए ऑप्शन बी, वे परिवार जो BPL श्रेणी में हैं और PMAYG के तहत शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। याद रखिएगा ऑप्शन देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, 2 नंबर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKY किससे संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन सी, कृषि विकास से। ठीक है, उसका नेशनल सोशल एसोसिएशन प्रोग्राम NSAP किस प्रकार की योजना है। याद रखिए ऑप्शन ए, सामाजिक सुरक्षा योजना है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है। याद रखिएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण उद्यमियों को सहायता प्रदान करना। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, यह समझने के लिए कि समय के साथ ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ कैसे विकसित हुई। देखिए तो यहाँ से हो रहा है क्वेश्चन स्टार्ट कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, और हमने उससे पहले किया एरिया कोऑर्डिनेटर का। 2 सेट इसी में है, तो लगे रहिए दोस्तों, आपको एक टाइम में 2 सेट करवा दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह SHG के एक ग्राम संगठन VO का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, SHG को सहायता प्रदान करना और बड़े सामुदायिक मुद्दों को समाधान करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रछंद बेरोजगारी डिस्ट्रिब्यूटेड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या अर्थ है। तो याद रखिए ऑप्शन बी,
जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हो और अतिरिक्त लोगों को हटाने पर भी उत्पादन प्रभावित न हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM का प्राथमिक लक्ष्य समूह है कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गरीब ग्रामीण महिलाएं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत वित्तीय सहायता सीधे किसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है? याद रखिएगा ऑप्शन सी लाभार्थी। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे कहा गया बिहार की जीविका योजना किस वैश्विक मॉडल से प्रेरित है? याद रखिए ऑप्शन बी बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक मॉडल। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सतत जीविकोपार्जन योजना SJY के तहत लाभार्थियों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए क्या प्रदान किया जाता है? याद रखिए ऑप्शन सी संपत्ति, एसेट और गहन सहायता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार कुशल युवा कार्यक्रम KYP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे देखिए युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान की जाने वित्तीय सहायता क्या शामिल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण का मिश्रण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है फलों और सब्जियों की खेती किस प्रकार की आजीविका का उदाहरण है? तो याद रखिए ऑप्शन सी कृषि आधारित आजीविका यानी बागवानी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक जो पास के शहर से एक कारखाने मजदूर के रूप में काम करता है उसकी आय किस श्रेणी में आती है? याद रखिए ऑप्शन बी गैर कृषि आजीविका। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया स्वयं सहायता समूहों SHG में सामाजिक संपार्श्विक सोशल कोलेस्ट्रॉल का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी समूह के सदस्यों का आपसी विश्वास और दबाव को ऋण चुकाने के लिए गारंटी का काम करना। याद रखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मनरेगा के तहत यदि किसी आवेदक को आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो वह किसका हकदार होगा? तो याद रखिए ऑप्शन ए बेरोजगारी भत्ता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्लस्टर स्तरीय संघ CLF का गठन क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बड़े पैमाने पर बाजार संपर्क और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है PM किसान योजना के तहत 6,000 की राशि कितने किस्तों में दी जाती है? याद रखिए ऑप्शन सी 3 किस्तों में। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के लिए धन का मुख्य स्रोत क्या है? याद रखिए ऑप्शन सी केंद्र सरकार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गांव में एक छोटी मरम्मत की दुकान चलाना किस प्रकार की आजीविका है? याद रखिए ऑप्शन बी गैर कृषि। ठीक है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? याद रखिए ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक उदाहरण है? याद रखिए ऑप्शन बी PM किसान। नहीं जीविका दीदी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बिहार में SHG की सदस्य महिला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी स्पेस। ठीक है। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुक मार्क करने के लिए हम डैश दबाते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए Ctrl+D। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है कि इंटरनेट किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए WAN। ठीक है। कंप्यूटर हैकर हैं डैश। तो याद रखिए ऑप्शन बी एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने और प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी HTTP। ठीक है। CPU से संबंधित उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं? याद रखिए ऑप्शन डी पेरीफेल्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे कि कंप्यूटर जनरेशन 1 to 5 सही अनुक्रम चुने। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर एकीकृत सर्किट VLSI माइक्रोप्रोसेसर ULSI माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में यहाँ पे है देखिए नेक्स्ट में रोम डैश से बनी होती है? रोम ऑप्शन डी एकीकृत परिपथ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक IR डायग्राम में
इलिप्स इलिप्स किसका घोतक है? इलिप्स किसका घोतक है? तो याद रखिए ऑप्शन डी की। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो ऑप्शन ए FTP। ठीक है, FTP। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार जीविका का सेट नंबर 10 किया और बहुत अच्छे से किया, समझ के किया। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों को भी बताइए, डेली सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि आप BSSC सिविल, BSSC इंटर लेवल, बिहार DLED, बिहार जीविका, बिहार पुलिस चालक ड्राइवर और बहुत सारे के आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सेट का संग्रह किया जा रहा है। आइए और अपने एक सीट पक्का कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।